अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम है आप सबको एक नई वीडियो में और एक नई सीरीज़ में। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सूरीनाम की सीरीज़ को बहुत पसंद किया। आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं सूरीनाम के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। इस वक्त मैं ग्रेटर मैनचेस्टर में हूँ। यहाँ से मैंने टैक्सी कॉल की है, अभी टैक्सी आने वाली है और टैक्सी लेके मैं यहाँ ट्रेन स्टेशन जाऊँगा, ट्रेन पकड़ के मैं एयरपोर्ट जाऊँगा। तो लास्ट टाइम मैं बेल्जियम गया था रायन एयर से, तो इस दफ़ा मेरी KLM फ़्लाइट है डायरेक्ट एम्स्टर्डम के लिए, जो कि 8:30 पर है और जो कि 9:50 पे उधर पहुंचेगी। इंग्लैंड के टाइम के मुताबिक मेरी फ़्लाइट 7:30 पे है, उस वक्त एम्स्टर्डम में 8:30 हो गए हुए होंगे। तो मेरी फ़्लाइट जो उधर पहुंचेगी 9:50 के पे पहुंचेगी, 9:50 इवनिंग। तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त लेने आएगा मुझे, तो उसके पास चंद घंटे ठहरूँगा और टुमारो नेक्स्ट डे मेरी जो फ़्लाइट है 8:30 बजे 8:30 इन द मॉर्निंग KLM है, वही बोइंग 777 जिससे मैं सूरीनाम जा रहा हूँ। तो अब चलते हैं और साथ साथ आपको कुछ चीज़ें भी रास्ते में दिखाते जाते हैं। और वो अपने वही बैग जो लास्ट ईयर मैं लेके गया था वो रेडी हैं। ये मेरा छोटा बैग और ये मेरा हैंड कैरी। मुझे टोटल वेट जो है 12 किलो वाला हुआ है, जो मेरी टिकट की कैटेगरी है। तो अभी थोड़ी देर में मैं निकलने वाला हूँ, टैक्सी आ रही है। मैंने अपने ग्लासेस टेबल पे रखे हुए थे और अभी मैं भूल जाने लगा था, तो अभी ये भी ले ले ताकि ये भूल ना जाऊँ, क्योंकि इसके बगैर मुश्किल हो जाएगी। ये तो थोड़ा साफ़ करने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लूँ। टैक्सी हमारी आ गई है जी, तो इस पर थोड़ा अपना हैंड कैरी इसकी टैक्सी के पीछे रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अल्लाह शुक्र, तुसी सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुझे थोड़ा सा अगर आप ले चलेंगे पहले डर्बी स्ट्रीट में, वहाँ मिठाई लेनी थी, मैंने भूल गया हूँ। तो कुछ दोस्तों के लिए, फिर वापस मुझे वहाँ ट्रेन स्टेशन पे उतार दे। मैं थोड़ी साथ में वीडियो बना रहा हूँ, कोई बात प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई बात नहीं। मैं थोड़ा टूर करने जा रहा हूँ, घूमने फिरने। अच्छा, कहाँ पे जा रहे हैं? अभी तो एम्स्टर्डम जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वहाँ से साउथ अमेरिका का प्रोग्राम है। माशाल्लाह। आपका नाम? नहीं। कहाँ से हैं? मैं इंडिया से। अच्छा, इंडिया से। इंडिया के कौन से शहर से? गुजरात, भरूच। अच्छा, गुजरात से। हमारे भी गुजरात है, हम उसे गुजरात शरीफ कहते हैं। अच्छा जी, अदब से नाम लेते हैं गुजरात का। तो आप भी इंडिया के गुजरात शरीफ से हैं? इंडिया के गुजरात से। बिल्कुल सही है। गुजरात के अंदर एक भरूच डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का? भरूच। चलें जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी आपने मुझे, मैं आपको बता दूंगा जिस मिठाई की दुकान पे रुकना है हमने, और वहाँ से थोड़ी सी मिठाई लेंगे, वापस फिर ट्रेन स्टेशन पे उतार दें मुझे। मिठाई भूल गए थे जनाब, तो मिठाई लेने आ गए। ये मिठाई की दुकान है इधर। अस्सलाम वालेकुम। ये 2 डब्बे बना दें आधा किलो के। ये मिठाई है जी, इनके पास खाना वगैरह भी मिल जाता है, पकौड़े, समोसे, पिस्ता केक, आइसक्रीम, सब कुछ होता है इनके पास। हमजा स्वीट्स वाले। इसमें भी ये 3-4 पीस मिठाई के डाल दें, इसे बर्फ़ी के 3 ये हबशी हलवे के, तो 3 गुलाब जामुन बड़े, 3 चमचम छोटे, इस तरह सारे, तो मिक्स कर दें थोड़ी सी। ये मिठाई अपनी ले ली है जी, और टैक्सी वाले भाई साहब वेट कर रहे हैं। यहाँ से मैनचेस्टर से एम्स्टर्डम जा रहा हूँ, तो ये तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की फ़्लाइट है। जी। और फिर मैनचेस्टर एम्स्टर्डम से जो साउथ अमेरिका सूरीनाम, वो यहाँ होके जाएगा ना, साइड UK होके जाएगा ना अमेरिका तो। हाँ, लेकिन इधर से फ़्लाइट कोई नहीं है ना, मतलब वो एम्स्टर्डम से जब जाएगा तो यहाँ होगी जी, ऊपर से जाएगा इधर से। ऊपर से जाएगा, लेकिन फ़्लाइट पूरे यूरोप में जो है ना सिर्फ एम्स्टर्डम से है सूरीनाम के लिए। कि वो इतनी पॉपुलर नहीं होगी इसलिए, वो या ऐसा कुछ? जी, बस उनके थोड़े से लोग हैं, वो भी इधर एम्स्टर्डम में रहते हैं,
तो जो मेजर पॉपुलेशन है उनकी जो यूरोप में वो एम्स्टर्डम में रहती है, इसलिए सिर्फ एम्स्टर्डम से फ़्लाइट है उनकी। अच्छा। आप पहले गए थे वहाँ पे? जी मैं लास्ट ईयर भी गया था। फ्रेंड्स है वहाँ पे आपके? जी वहाँ पे एक फैमिली है, वो बहुत अच्छी फैमिली है, इंडिया से है वो लोग, और मुझे हमेशा वेलकम करते हैं वो लोग। जो मेरा टूर है सारा उनके साथ ही ठहरूँगा। और उन्होंने मेरे लिए, दोनों मियाँ बीवी ने 2 वीक की मेरे लिए छुट्टी भी ली है साथ, ताकि मुझे अच्छे से घुमा सकें। ट्रेन स्टेशन पहुंच गए हैं जी, और पहले वाली ट्रेन तो मिस हो गई है। अभी है 16:54 पे ट्रेन, तो 16:22 वाली मिस हो गई है, वो लेट हो गया हूँ। अभी यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। यहाँ से भी टिकट निकाल सकते हैं अगर ख़ुद निकालनी है, तो दूसरी तरफ काउंटर भी है, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं काउंटर पे जा रहा हूँ, मैं कार्ड से टिकट ख़रीदूँगा वहाँ से। ये है जी हमारी एंट्रेंस, यहाँ से हम एंटर होंगे। ये ट्रेन का शेड्यूल चल रहा है जी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट 16:54 पे ट्रेन है, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे है, और ऑन टाइम है। और इस वक्त हुए हैं जी 16:25, तो तकरीबन आधा घंटा टाइम हमारे पास है अभी। चले नीचे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं फिर भी। प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और वही अपनी हैंड कैरी, वही छोटा बैग, वही प्लेटफॉर्म नंबर 3। और यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे मैनचेस्टर एयरपोर्ट के लिए। डायरेक्ट है, रास्ते में कहीं नहीं रुकना, नॉन स्टॉप है, और ये 42 मिनट्स में वहाँ पहुँचा देगी। ये ट्रेन स्टेशन का व्यू कुछ इस तरह से है जी। अपनी ट्रेन आ गई है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती, और उसके लिए मैनचेस्टर पिकाडिली रुकना पड़ता है, वहाँ से ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। ये डायरेक्ट है, नॉन स्टॉप है, और 42 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। भी ट्रेन में सवार होते हैं जनाब। Manchester Airport. We will be calling at Salford Crescent, Deansgate. ट्रेन हमारी बिल्कुल ऑन टाइम है, और अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। अगर वो सामने आप स्क्रीन पे भी देखें तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट के लिए हम जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। Welcome aboard this northern service to Manchester Airport. The next station stop is Salford Crescent. We will shortly be arriving at Deansgate. Mind the gap between the train and the platform edge. ट्रेन हमारी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुंच गई है। Manchester Airport. ये अपनी हैंड कैरी ये उतार लूँ मैं। बहुत लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं इस ट्रेन पे सवार होने के लिए। हमारी फ़्लाइट में 1 घंटा और 40 मिनट बाकी रह गए हैं। ये ट्रेन भी थोड़ी लेट पहुंची है, रास्ते में रुक गई थी, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम बड़े आराम से अपनी फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। मैंने पहले भी, मुझे एक्सपीरियंस है कि अगर 1 घंटा भी पहले पहुंच जाओ तो आदमी अपनी फ़्लाइट पकड़ सकता है। तो अभी बहुत टाइम है, देखते हैं अभी आगे जाके। टिकट टच करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गेट खुले हुए हैं, तो हम डायरेक्ट बाहर आ गए हैं। यहाँ कहीं देखना होगा कि अपनी फ़्लाइट किस टर्मिनल से है। 2nd फ्लोर पे चलते हैं अभी।
ये जो KLM की फ़्लाइट है यहाँ टर्मिनल 2 पे शो कर रहा है, तो टर्मिनल 2 पे चलते हैं। लास्ट टाइम मैं टर्मिनल 3 से गया था क्योंकि मेरी फ़्लाइट रायन एयर थी, तो अभी टर्मिनल 2 पे चलते हैं। ये इस तरफ टर्मिनल 2 शो कर रहा है, यहाँ से टर्मिनल 2 की तरफ चलते हैं। इस तरफ रेडसन ब्लू होटल है और ये इस तरफ टर्मिनल 2 शो कर रहा है। तो अभी सीधा चलते जाएंगे, थोड़ी लंबी वॉक है, 2-4 मिनट में वही होके 5 मिनट तक पहुंच जाएंगे। ये यहाँ पर कुछ मुल्कों के फ़्लैग लगे हुए हैं और साथ हॉलीडे इन होटल है और वो पाकिस्तान का फ़्लैग भी है उधर। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है जी, वेलकम टू टर्मिनल 2। तो टर्मिनल 2 पे पहुँच चुके हैं। देखते हैं किस जोन से ABCD में किस जोन से हमारी फ़्लाइट है। तो फ़्लाइट है अपनी की KL 1082 और ये E17 से E22 तक इसके गेट्स हैं। तो ये सारे बोर्डिंग काउंटर हैं इधर। तो मुझे बोर्डिंग काउंटर पे तो नहीं जाना है क्योंकि मैं ऑलरेडी बोर्डिंग करवा चुका हूँ ऑनलाइन। यहाँ दोबारा चेक करते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है जी, मैनचेस्टर एयरपोर्ट टर्मिनल 2। और आगे इमिग्रेशन का एरिया है। अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, तो अब इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद आपसे बात करते हैं। चेक इन एरिया से आगे आ गए हैं जी। तो अब यहाँ से हम जाएंगे जनाब अपने गेट की तरफ। तो ये एक बात और बता दूँ यहाँ पे कि दुनिया का शायद ये वाहिद मुल्क है जहाँ से अगर आप आउट हो रहे हैं तो इमिग्रेशन नहीं होती, जब इन हो रहे होते हैं तो इमिग्रेशन होती है। तो यहाँ सिर्फ आप चेक इन हुआ है तो डायरेक्ट फ़्लाइट के पास चले जाएंगे, चाहे नेशनल फ़्लाइट हो चाहे इंटरनेशनल हो, कहीं कोई इमिग्रेशन नहीं है। ये जनाब ड्यूटी फ्री एरियाज़ की तरफ हम आ गए। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे E17 से E22 किस तरफ जाना है। अभी तो एक ही चीज़ दे रहा है ये ऑल गेट्स, तो हम ऑल गेट्स की तरफ चलते हैं। और अगर किसी ने कुछ यहाँ पर ख़रीदा है ड्यूटी फ्री से तो वो यहाँ पे कर सकता है। अभी तक ऑल गेट्स की तरफ जा रहे हैं। वैसे इससे पहले मुझे टर्मिनल 1 से और टर्मिनल 3 से एक्सपीरियंस है। ये टर्मिनल 2 पे मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ और काफ़ी पैदल चलना पड़ रहा है अंदर भी जी। यहाँ थोड़ा इसने शो करना शुरू किया है, गेट्स B1 to B10। लें जी, फ़्लाइट हमारी जनाब 50 मिनट्स डिले है, ऑलमोस्ट 1 आवर। फ़्लाइट हमारी आ गई है और गेट है हमारा A1। तो अभी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। अपने बोर्डिंग गेट पे पहुंच चुके हैं। A1 फ़्लाइट है हमारी KLM KL 1082 एम्स्टर्डम। फ़्लाइट अपनी आ गई है और मुझे ये छोटी फ़्लाइट लगती है। मैंने ज़िंदगी में आज तक इतनी छोटी फ़्लाइट पे सफ़र नहीं किया जो जैसे ये महसूस हो रही है। मुझे लगता है इसमें 2 सीटें लेफ़्ट पे हैं, 2 राइट पे हैं। लोग खड़े हो गए हैं लाइन में, हम फ़्लाइट अंदर जाने के लिए जा रहे हैं। हम भी यहाँ पे लाइन में खड़े हो जाते हैं। सीट है जी अपनी 16F। ट्यूब लग चुकी है जहाज़ के साथ। इधर से तो सीढ़ियाँ उतरनी है नीचे। चले सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो फिर आगे रिकॉर्डिंग करते हैं। उस तरफ नॉर्वेजियन फ़्लाइट भी खड़ी है, ये KLM में, और इस तरफ बहुत सारी बसें खड़ी हैं। Naast niet alleen uw grote stuks handbagage zoals trolleys in de bagagebakken. Kleinere stuks zoals jassen, tassen en rugzakken mag u plaatsen onder de stoel bijvoorbeeld. वही बात है, छोटी फ़्लाइट है, कोई 2 सीटें लेफ़्ट पे हैं, 2 राइट पे। En bij een eventuele evacuatie dient u al uw persoonlijke bezittingen achter te laten. ये कुछ इस तरह से व्यू है अपने फ़्लाइट का। छोटी सी फ़्लाइट है। ये फ़्लाइट हमारी चल पड़ी है
थोड़ा पीछे को पुश कर रहे हैं। तो सामने बड़ा ही खूबसूरत व्यू है सूरज का, देखिए कितना ज़बरदस्त है। और साथ इधर 2 फ्लाइट्स भी खड़ी हैं जो कि पैकेज हॉलीडेज़ वाली हैं। हमारी फ़्लाइट फर्राटे भरती हुई रनवे की तरफ जा रही है और वो मेरा फेवरेट सीन है जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंडिंग करती है। तो रनवे पे हम पहुंच गए हैं, अभी टेक ऑफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाम के 10 बजने वाले हैं और अभी हम थोड़ी देर में लैंड भी करने वाले हैं। A pleasant stay in Amsterdam. Welcome home or a safe onward journey. We hope despite the delay you had a pleasant flight with us. Have a lovely remaining of your evening. Thank you very much and we hope to have you again in the future on one of our flights. Cabin crew, disarm the slides. फ्लाइट से नीचे उतर रहे हैं और बसें भी हमारी पहुंच चुकी हैं।